हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे करंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को वर्ष 2026-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिसमें से पहला है यूएन महासभा। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है, जिसमें कि 15 न्यायाधीश है। और अगला है, आई हैव द स्ट्रीट किसकी पुस्तक है? तो ये आर अश्विन की बुक का नाम है। अगला है, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये राम मंदिर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये चेनाब नदी पर बना है, जिसका कि 6 जून 2025 को उद्घाटन हुआ। चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज चेनाब नदी पर बना है, जो कि 6 जून 2025 को श्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध कीटनाशक से है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो ये भारत की मेजबानी में होगा, इसका होस्ट भारत होगा। अगला है, जिसमें कि 4 शहर शामिल है, इसमें इंदौर, गुवाहाटी, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, इसमें कि आयोजित होंगे। इसमें 8 टीम भाग लेंगी। अगला है, महिला एशिया हॉकी कप चीन में होगा। अगला है, हाल ही में डायबिटीज के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध कुपोषण से है। अगला है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे? तो ये डॉक्टर दीपा मलिक से इसका संबंध है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध से दीपा मलिक जी से है, श्रीमती दीपा मलिक जी से है। और अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्थल सूची में शामिल नवीनतम खीजन और मेनार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के फलोदी में खीचन है और मेनार उदयपुर राजस्थान में है। भारत में 91 रामसर साइट है, जिसमें कि सबसे छोटा रेणुका झील है, जो 5 जून को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 2 नए रामसर साइट को ऐड ऑन किया गया था, जो कि खीजन और मेनार है। अगला है, सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, जो कि 20 है। और एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता किया गया? तो ये 5 भाषाओं को आधिकारिक रूप में मान्यता किया गया, जो कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी है। अगला है, लद्दाख में कितने ज़िले होंगे? तो लद्दाख में 7 ज़िले हैं। लद्दाख में 7 ज़िले हैं। लद्दाख में 7 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण 1987 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये 12 देशों को अमेरिका ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शुरू हुआ है, जिसके हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इस योजना के तहत वन संवर्धन योजना और हरित के उद्देश्य वृक्षारोपण पर बल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्त के थक्कों की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने किया है? तो ये IISC बेंगलुरु ने किया है। क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, इस हीमोफीलिया को शाही रोग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई नई प्रजाति शिलांग कैस्कैट का संबंध किससे है? तो शिलांग कैस्कैट का संबंध मेढक से है।
मेढक के हट में 3 चेंबर होते हैं और पक्षी में 4 चेंबर होते हैं। और मछली के हट में 2 चेंबर और सांप के हट में 3 चेंबर और मनुष्य के हट में 4 चेंबर होते हैं और कॉकरोच के हट में 13 चेंबर होते हैं। अगला है, हाल ही में सूचना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये राजस्थान में रखी गई। और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना के साथ 2 चरणों में डिजिटल जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है। ये कब से दिया गया है? तो ये कब से स्टार्ट? 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड का मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का राज्यपाल श्री ला गणेशन है और यहाँ की विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा की सीटें 60 है, लोकसभा की सीट 1 है और राज्यसभा की सीटें भी 1 है और सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती है और पड़ोसी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है और पड़ोसी देश म्यांमार है और यहाँ की लिंगानुपात 931 है और साक्षरता 79.55% है और यहाँ के राजकीय प्रतीक भी कुछ है, जो कि पक्षी विल्थस ट्रेगोपैन है और पशु विशुन गयाल है और वृक्ष एल्डर है, जो कि अल्नास भी बोला जाता है। लोक नृत्य यहाँ का चेंगमा, चांगलो, चांगसांग है और उत्सव, मेले और त्यौहार जो प्रसिद्ध है यहाँ पे एमसे महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव और महोत्सव महोत्सव। अगला है यहाँ के कुछ नेशनल पार्क, जो कि इंटांगी राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ की जनजाति कोन्याक, आओ, रेंगमा, पोचुरी व शुमी है। अगला क्वेश्चन है, बोलो। अगला क्वेश्चन है, तो ये आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।